हाय एवरीवन। आज मैं आपको एपीएफसी की रिवीजन साइकिल के बारे में डिटेल्स देने वाला हूँ, जो रिवीजन साइकिल मैं फॉलो कर रहा हूँ और आगे भी करने वाला हूँ फॉर द अपकमिंग एपीएफसी ईपीएफओ एग्ज़ाम। तो ये रिवीजन साइकिल की अगर मैं समरी बताऊँ तो मेजर मेजर जो फोकस होगा वो किन चीज़ों पे होगा। सबसे पहला फोकस है रेपिटेशन के ऊपर। यू माइट नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेपिटेशन, अभी 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। दूसरा जो फोकस है वो है वीकली टेस्ट के ऊपर। द स्टूडेंट्स हु आर एनरोल्ड ऑलरेडी नो इट एंड दे आर डूइंग इट। हम लोग अभी तक आई थिंक 3 टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। हर वीक में एक टेस्ट हो रहा है, पूरा टेस्ट हो रहा है 120 क्वेश्चंस का, और उसका भी एक स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को भी अभी डिस्कस कर लेंगे। और जो थर्ड फोकस है वो है कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स के ऊपर। तो ये 3 फोकस एरियाज हैं। अगर मैं समराइज करने की कोशिश करूं और आपको बताऊं, इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस होने वाला है और अभी भी है। एक एक करके हम ये कवर कर रहे हैं। अब इन 3 चीज़ों को किस तरह से मैं एक रिवीजन साइकिल में डाल रहा हूं और उसको परोसूंगा या उसको आप लोगों को दूंगा सो दैट यू आर एबल टू डू इट। देखो, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि खाली कोर्स पढ़ लेने से, खाली सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेने से आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है। इट्स अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू नीड दैट विल हेल्प यू क्लियर द एग्ज़ाम। अगर एग्जाम्पल लूँ तो सुना होगा आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे काफ़ी चल रहा है कि सेलिब्रिटीज़ आर गोइंग बैक टू द बेसिक डाइट्स। जो इंडिया में पुरानी डाइट्स हुआ करती थी, सेलिब्रिटीज़ उस पर वापस जा रहे हैं। उसमें क्या क्या होता है? एक थाली में रोटी होती है, थोड़ा सा राइस होता है, एक दाल होती है, एक सब्ज़ी होती है, बहुत सारी सैलड होती है, रायता ज़रूर होता है या कर्ड होती है। सैलड में अलग से हरी मिर्च भी होती है बिकॉज इट बैलेंसेस थिंग्स आउट इन योर स्टमक। और उसके साथ साथ पापड़ होता है। ये सारी चीज़ें जब मिल जाती हैं तब एक कंप्लीट थाली बनती है, एक कंप्लीट डाइट बनती है। और जब आप ये सारी चीज़ें एक साथ खाते हो तब आपका वेट नहीं बढ़ेगा, आपका हार्मोन बैलेंस में रहेगा और आपकी लाइफस्टाइल, हेल्थ वगैरह सब इम्प्रूव होने लगेगी। तो पेट भर के खाना खा रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि मुझे अपने आप को भूखा रखना है हेल्दी फिट होने के लिए, और उसके साथ साथ फिट भी हो रहे हो। यहाँ पर भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, बहुत ज़रूरी है। आपको एक्चुअल में एग्ज़ाम निकालना है तो खाली पढ़ने से नहीं काम चलेगा, खाली टेस्ट लिखने से नहीं काम चलेगा। इट हैज़ टू बी अ मिक्स। पूरी थाली बनानी पड़ेगी। मेरा काम है वो थाली बना के आप लोगों को देना और पुश करना कि भाई एक चीज़ भी नहीं छोड़नी है, थाली में जो भी है सब कुछ खाना है। तो ये रिवीजन साइकिल किस तरह से काम करेगी या किस तरह से ऑलरेडी काम करना स्टार्ट कर चुकी है, वो एक बार समझ लेते हैं, ठीक है। मैंने 4 फेजेस में पूरी रिवीजन साइकिल को डिवाइड किया है। सबसे पहला फेज अभी चल रहा है, अगस्त से 15 सितंबर तक ये फेज चलेगा। इस फेज में हमारा ऑब्जेक्टिव सिंपल है। सबसे पहले सारे सब्जेक्ट्स के सिलेबस को कवर करना। अब जब हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं तो मुझे भी रियलाइज़ हो रहा है, स्टूडेंट्स को भी रियलाइज़ हो रहा है, मुझे तो पता ही था कि ये होने वाला है कि यार मैं सारा पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पा रहा हूँ। मैंने इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ उठाया तो मैं 60% पढ़ पाया, 40% छूट गया। इकोनॉमिक्स उठाया, 40% कवर हुआ, 60% छूट गया। इट्स ओके। जो टाइमलाइन क्रिएटेड है कि एक हफ्ते में पूरा इकोनॉमिक्स खत्म करना है, तो मतलब एक हफ्ते में ही करना है। अगर एक हफ्ते में नहीं हुआ तो उसको छोड़ दो, पिक अप द नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट्स फाइन। ऑब्जेक्टिव है सिलेबस को कवर करना, आधा अधूरा, उल्टा उल्टा सीधा जितना भी होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज ओके। वो एक नेगेटिव चीज़ है, जो कि नेगेटिव आउटकम है जो होगा ही जब आप यू आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। इसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग वीकली टेस्ट ले रहे हैं। अब इसमें एक यूनिकनेस ये है फर्स्ट साइकिल में, अगस्त टू 15 सितंबर में, कि हम सबसे पहले वो सब्जेक्ट्स उठा रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका वेटेज सबसे ज़्यादा है एग्ज़ाम में और स्कोर करना भी सबसे आसान है। तो वी आर पिकिंग अप द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फर्स्ट rather than picking up the less important subjects first। तो वो सीक्वेंस ये दिमाग में रख के बनाया गया है कि आप ऐसे सब्जेक्ट्स पहले उठाएं जिनका वेटेज, जिनका रेलेवेंस सबसे ज़्यादा है एग्ज़ाम में, जिससे कि अपना स्कोर बढ़ा सकें।
ये साइकिल 15 सितंबर के आसपास हम लोग ख़त्म कर लेंगे। 15 या 16 सितंबर कुछ भी लिख सकते हैं, से हमारी स्टार्ट होगी सेकेंड साइकिल। ये चलेगी 1 महीने के लिए, 15 सितंबर टू 15 अक्टूबर। अब ये फर्स्ट साइकिल तो हमारी ऑलरेडी चल रही है, तो इसको हम टिक मार्क कर देते हैं और इसको स्टार मार्क कर देते हैं, बिकॉज दिस इज अपकमिंग। इस 1 महीने में मैं क्या करवाने वाला हूँ, मेरी फैकल्टी के थ्रू मैराथन सेशन स्टार्ट होंगे। इन मैराथन सेशंस में, जैसे कि लास्ट टाइम एग्ज़ाम से पहले यूट्यूब पे मैराथन सेशंस हुए थे, सिमिलरली इस बार मैराथन सेशंस एक बार नहीं 2 बार करवाऊंगा। अभी मैं बताऊंगा किस तरह से होंगे। तो ये मैराथन सेशंस की फर्स्ट साइकिल होने वाली है। इन मैराथन सेशंस के थ्रू 1 महीने में पूरा सिलेबस फिर से कवर कराएंगे। करंट अफेयर्स वगैरह वो सब में ज़्यादा नहीं घुसेंगे क्योंकि उसका वेटेज बहुत कम है। हमारा फोकस है एग्ज़ाम क्लियर करना, तो हम ज़्यादा फोकस एग्ज़ाम पे करेंगे। तो मैराथन सेशंस सिलेबस के सारे सब्जेक्ट्स का करेंगे एक एक करके 1 महीने के अंदर अंदर। उसके साथ हमारे वीकली टेस्ट चालू रहेंगे। यहाँ पर भी हम वीकली टेस्ट चला रहे हैं बेस्ड अपॉन द सेम टाइम टेबल। जैसे यहाँ पर हमने वीकली टाइम टेबल क्रिएट किया, यहाँ पर भी एक वीकली टाइम टेबल रहेगा। हर वीक के एंड पे एक टेस्ट होगा और हर वीक में हम मैराथन सेशंस के थ्रू पूरा सिलेबस कवर करेंगे। अभी यहाँ पर 1 महीना मतलब 30 दिन, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 4 वीक्स में हम पूरा सिलेबस ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। नीचे यहाँ पर हमने ज़्यादा टाइम लिया, हमने यहाँ पे 6, 7, 8 वीक्स लिए। यहाँ पर हम 4 वीक्स में कंप्रेस कर रहे हैं सेम चीज़ को। तो मतलब एक वीक में 2 सब्जेक्ट हमको उठाने पड़ेंगे और वो हम करेंगे। 2 से 3 मैराथन सेशंस में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो टारगेट ये रहेगा कि मैक्सिमम 3 सेशंस में एक सब्जेक्ट को हम निपटा दें। इसका जो मेन एडवांटेज है वो ये है कि 5-5 घंटे की 2 क्लास हुई, 10 घंटे में पूरा लेबर लॉ आपको पढ़ा दिया गया। बहुत आसान हो जाता है उसके बाद सारे कंटेंट को कंप्रेस करके उसको याद रखना। अगर मैं यही क्लासेस आधा आधा घंटे की 20 क्लासेस कर दूंगा तो उसको याद रखना, उसको उतने ही टाइम में कवर करना मुश्किल होगा। बट व्हेन आई एम टेलिंग यू 5 घंटे का सेशन है, मॉर्निंग में 8 बजे से शुरू है, 1 बजे ख़त्म हो जाएगा, आके बैठ जाओ। तुम्हें पता है कि सर ये 5 घंटे में आधा लेबर लॉस करा देंगे। उसके बाद 5 घंटे का अगले दिन सुबह हुआ, 10 घंटे में 2 दिन में पूरा लेबर लॉस ख़त्म। इस तरह से हम चलेंगे और ट्राई करेंगे, ट्राई नहीं करेंगे हो जाएगा, बिकॉज लास्ट टाइम भी हमने किया था कि एक वीक में हम 2 सब्जेक्ट्स ख़त्म कर सकें। ठीक है, ये होगा हमारा सेकंड साइकिल। फिर हमारी थर्ड साइकिल स्टार्ट होगी 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अभी अगले 2 मिनट में बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, क्योंकि 30 नवंबर के आसपास एग्जाम एक्सपेक्टेड है, और लेट आता है तो और अच्छा है, और टाइम मिलेगा। बट 15 अक्टूबर से 15 नवंबर, इस 1 महीने में यही सेम चीज़ फिर से रिपीट कराई जाएगी, जिससे स्टूडेंट्स हु मिस्ड आउट ऑन द प्रीवियस नंबर 1 सेशंस एंड ऑल्सो जो स्टूडेंट प्रीवियस सेशन में कर भी चुके हैं, उनको भी एक और चांस मिलता है कि यार फिर से 10 घंटे बैठ जाते हैं, मेरा रिवीजन हो जाएगा। मैं खुद रिवीजन करूँगा तो शायद 5 दिन लगा दूँ, सर के साथ 2 दिन में पूरा रिवीजन फिर से हो जाएगा। दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव। आपको कम से कम टाइम में बार बार रिवीजन करवाना, वो मेरा ऑब्जेक्टिव है, वो मेरा पर्पस है। इसके साथ साथ 2 चीज़ें चलेंगी अब। वीकली सेशंस, वीकली टेस्ट तो चलेंगे ही, वीकली टेस्ट तो यहाँ पर फिर से चलेंगे, बट इसके साथ एक और चीज़ ऐड हो जाएगी, एंड दैट इज़ द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस रिविजन सीरीज बोल सकते हैं, साइकिल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। दिस फोर्थ साइकिल इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 नवंबर। 30 दिन की साइकिल होगी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक। इस साइकिल में हम लोग क्या करेंगे, इस साइकिल में हम अराउंड 10 टेस्ट्स लिखेंगे। दीज आर गोइंग टू बी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, जिसमें हर एक टेस्ट में सारे सब्जेक्ट्स होने वाले हैं। अब जो ये वीकली टेस्ट हैं, इसमें तो क्या होता है कि हम क्यूआरई उठाते हैं और क्यूआरई के साथ 1 या 2 सब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे हमने इस वीक में लेट्स से इकोनॉमिक्स और लेबर लॉज रिवाइज किया, तो हमने इकोनॉमिक्स और लेबर लॉज के क्वेश्चन लिए, क्यूआरई के क्वेश्चन लिए, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश, और एक 120 क्वेश्चंस का हमने
टेस्ट बना दिया। तो ये वीकली टेस्ट को करना थोड़ा आसान होता है बिकॉज बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं होते, बट हम ये भी चाहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले जिस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन भी हो, उसकी प्रैक्टिस भी हो। उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है। तो जो थर्ड साइकिल चल रही होगी मैराथन सेशंस की और वीकली टेस्ट की, उसके साथ हम एक और चीज़ ऐड करेंगे जो 1 नवंबर से शुरू होगी, दैट इज़ दी 10 कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट इन 1 एंटायर मंथ। मतलब 1 टेस्ट इन एवरी 3 डेज। हर 3 दिन में अप्रॉक्सीमेटली आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में दूंगा, और इस तरह से अगर 10 टेस्ट लिख लोगे तो ऑटोमेटिकली इतनी प्रिपरेशन हो जाएगी, इतनी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी कि आपको समझ आ जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरह से मुझे कट ऑफ को क्लियर करना है, किस तरह से एग्ज़ाम निकालना है। दैट इज़ माई ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एंटायर रिविजन साइकिल। तो अब मैं अगर वापस फर्स्ट पॉइंट पे जाऊं, मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको क्या बताया था स्टूडेंट्स को कि हम मेरा फोकस 3 चीज़ों पे होने वाला है, रेपिटेशन, वीकली टेस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स। हमने रेपिटेशन यहाँ से करना शुरू किया, सबसे पहले सिलेबस को कवर किया, फिर हमने फर्स्ट रिवीजन साइकिल में मैराथन सेशंस कराए, रेपिटेशन हुआ, फिर से एक और रिवीजन साइकिल में फिर से मैराथन कराया, रेपिटेशन हुआ, और वीकली टेस्ट हमारे पूरे साइकिल में फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स चल रहे हैं, और फाइनली फोर्थ साइकिल जो हमने स्टार्ट करी उसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव मॉक्स को इंट्रोड्यूस किया। अब कोई स्टूडेंट इस पूरी साइकिल को मेरे साथ बहुत अच्छे से कवर कर लेता है तो चांसेस आर वेरी हाई कि उसका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। उसका रीज़न सिंपल है, उसका रीज़न बस ये है कि अगर इतनी बार एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स को रिपीट कर लोगे, उनको याद कर लोगे और इतने सारे टेस्ट लिख लोगे तो ऑटोमेटिकली चांसेस बढ़ जाते हैं कि तुम्हें मेजॉरिटी चीज़ें याद हो गई हैं। इट्स प्योर, मतलब इसमें कोई इलॉजिकल या फिर ज़बरदस्ती की गारंटी देने वाली बात नहीं है, ये लॉजिकल है। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी इंसान जब एक चीज़ बार बार करता है और रेगुलरली टेस्ट लेके चेक भी करता है कि वो कैसा कर रहा है उसमें, इज़ ही परफॉर्मिंग वेल, इज़ ही नॉट परफॉर्मिंग सो वेल, परफॉर्मेंस ख़राब है तो क्यों ख़राब है, अगर ये सब करता है तो ऑटोमेटिकली फाइनल डे के एग्ज़ाम में, फाइनल डे के परफॉर्मेंस में उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है। यहाँ पे चैलेंज उन स्टूडेंट्स को आएगा जिन स्टूडेंट्स ने मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स पहले कभी नहीं पढ़े हैं, जैसे कि हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, ये लंबे सब्जेक्ट्स हैं। इन सब्जेक्ट्स को पढ़कर याद रखने में 6-7 महीना लग जाता है। तो आई वुड नॉट गिव यू फॉल्स होप्स कि भाई ये कर लिया तो हो ही जाएगा, बट अगर आपका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड है पहले सिविल सर्विसेज का, आरबीआई का, एसएससी का, कॉमर्स का, देन यू हैव अ चांस इफ़ यू फॉलो दिस काइंड ऑफ अ साइकिल। चांसेस हैं कि आप इस साइकिल को फॉलो करके इतनी बार रिपीट कर लोगे और इतने सारे टेस्ट लिख लोगे कि ऑटोमेटिकली आपने सिलेक्शन के अपने चांसेस बढ़ा दिए। ठीक है, दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड when I wanted to explain the entire revision cycle. I am very sure कि स्टूडेंट्स को ये समझ आ गई होगी कि रिविजन साइकिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरह से काम करेगी और क्यों मैं इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, कीप स्टडिंग हार्ड, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।